नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ा था। मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल और आधुनिक काल दोनों के बारे में हमने जानकारी ली थी। पूर्व वैज्ञानिक काल में हमने सारे चीज़ों को पढ़ लिया था और आधुनिक जो मनोविज्ञान का आधुनिक इतिहास है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में और जानकारी लेंगे। हम लोगों ने विदेश में जो मनोविज्ञान का आधुनिक विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भारत में जो मनोविज्ञान का इतिहास और मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साइकोलॉजी विद रजनी, माय चैनल नेम। और हमारा जो आज का टॉपिक है मनोविज्ञान का आधुनिक इतिहास, जिसमें हमने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा था। चलिए एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़े थे। तो पिछले वीडियो में हमने विश्व का जो मनोविज्ञान का आधुनिक इतिहास था उसके बारे में जानकारी ली थी। उसमें हमने साथ ही साथ भारत की का जो मनोविज्ञान का इतिहास है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं मनोविज्ञान का जो भारत में विकास हुआ है उसके बारे में। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? तो 1915 में हुई थी। किसने की थी? तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने, जिसे नरेंद्र नाथ गुप्त भी कहते हैं, द्वारा हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि अगर पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत भारत में कब हुई, तो हम उसका जवाब होगा 1915 में हुई। किसने किया था? तो एन सेनगुप्ता ने किया था, जिसका नाम नरेंद्र नाथ गुप्त भी है, और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी कि दर्शन शास्त्र के विभाग में किया था। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब हुई थी? तो कब शुरुआत हुई थी? तो 1915 में। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, कब कहाँ किसके द्वारा स्थापित हुई। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। तो 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर एन सेनगुप्ता। मैंने बार बार इसलिए लिखा है कि अगर मैं बार बार पढ़ूंगी तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ हमेशा के लिए लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा दर्शन शास्त्र विभाग से अलग कर भारत का प्रथम मनोविज्ञान विभाग कब बना था? तो 1916 में बना था। तो यहीं से हमारा शुरुआत होता है। 1915 में दर्शन शास्त्र विभाग में मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। और दर्शन शास्त्र विभाग से कब अलग बना मनोविज्ञान का खुद का विभाग? तो 1916 में बना। तो मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर गिरिंदर शेखर बोस, 1922 में। और भारतीय आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एन सेनगुप्त को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को खोला था। 1922 में डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया गया, जिसे द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी भी कहा जाता है। 1924 में सर्वसम्मति से एक द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया। ठीक 1938 में मनोविज्ञान विभाग से अलग कर कलकत्ता विश्वविद्यालय विभाग परिसर में एक नवीन शाखा स्थापित की गई, जिसका नाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी है। 1938 के बाद मैसूर विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अनुसंधान, प्रशिक्षण केंद्र, प्रयोगात्मक अध्ययन खोले गए। 1960 के दशक में भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अनेक विभाग खोले गए। तो मैंने यहाँ पर 1922 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ और 1938 में कहाँ कहाँ के मनोविज्ञान को खोला गया, मैंने उसके बारे में चर्चा किया है। 1922 में द इंडियन साइकोएनालिटिक सोसाइटी का गठन हुआ था, जिसे गिरिंद्र शेखर बोस ने किया था। 1924 में द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया। 1938 में
कलकत्ता विश्वविद्यालय परिसर में एक नवीन शाखा खोला गया जिसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी भी कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि 1938 में कौन सा विभाग खोला गया, कौन सी नई शाखा स्थापित की गई, तो उसका नाम है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी। और 1938 में मैसूर विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अनुसंधान केंद्र खोले गए। 1960 के दशक में भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अनेक विभाग खोले गए। 1960 के बाद ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति आई, खासकर भारत में। तो एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि 1960 के बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन क्रांति आई। अब मनोविज्ञान यूनिवर्सिटी कैंपस से उठकर अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाने लगा। इसके सिद्धांतों को अप्लाई किया जाने लगा, जैसे प्रबंधन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को काम में लिया जाने लगा। सबको आप लोगों को ही पता हो कि स्कूल में भी आजकल मनोविज्ञान शिक्षक की आवश्यकताएं होती हैं ताकि वो बच्चों के मन स्थिति को समझ सके और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। और इसके साथ साथ कई क्षेत्र में भी मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग होने लगा है और उसके फ़ायदे भी काफ़ी दिखते हैं, जैसे कि प्रबंधन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। जैसे कि इसका जो पहले बार प्रयोग हुआ था वो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने 1945 में जॉन कॉलियर के द्वारा सैन्य क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का इम्प्लीमेंशन किया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने फर्स्ट टाइम जो मनोवैज्ञानिक थे जॉन कॉलियर, उन्होंने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो सैन्य क्षेत्र है जिसमें कि सैनिक आते हैं उनके ऊपर एक्शन रिसर्च इम्प्लीमेशन किया था, जो एक वैज्ञानिक विचारधारा थी जिसके तहत सैनिकों की मन स्थिति, उनकी भावना या फिर उस वक्त क्या माहौल था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी आधार पर समाज के क्षेत्र में 1946 में कुर्ट लेविन ने मनोवैज्ञानिक विचारधारा का इम्प्लीमेंशन किया था। और इसका समाज के क्षेत्र में 1946 में कुर्ट लेविन ने इम्प्लीमेंशन किया था मनोवैज्ञानिक विचारधारा का। तो यहाँ पर समाज के क्षेत्र में हर फील्ड में आ जाएगा, जैसे कि पारिवारिक क्षेत्र में, स्कूल में, सामाजिक क्षेत्र में, आस पड़ोस के माहौल में, हर जगह कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। हर जो भी सिचुएशन होता है उसे लोग कैसे हैंडल करते हैं या फिर हर सिचुएशन पे लोगों की क्या मन स्थिति होती है, लोग इसके बारे में पता किया जाता है, उनके सिद्धांतों का यूज़ किया जाता है और उन्हें अगर और विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया जाता है और उन्हें सही रास्ता भी दिखाया जाता है और उन्हें मतलब उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के साथ साथ उन्हें भी स्वस्थ स्वस्थ किया जा सकता है। 1986 में डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में 4 चरणों में मनोविज्ञान इतिहास को खोजा था। एबिंगहॉस ने 2 चरण बताए थे मनोविज्ञान के इतिहास को और दुर्गानंद सिन्हा ने 4 चरण बताए हैं मनोविज्ञान के इतिहास को। तो 1986 में किसने अपनी पुस्तक में द साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में 4 चरणों में मनोवैज्ञानिक इतिहास को बताया, तो उसका जवाब होगा डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा। कब किया था? तो 1986 में किया था। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर गिरिंदर शेखर बॉस सिगमंड फ्राइड के प्रयोगशाला से प्रशिक्षित थे और डॉक्टर एन सेनगुप्त विलियम वुंड की प्रशिक्षण प्रयोगशाला से संबंधित थे। ये कौन किससे संबंधित था, कौन किसकी प्रयोगशाला से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, ये हमेशा बताया जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसके समय काल के हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर गिरिंदर शेखर बॉस सिगमंड फ्राइड की प्रयोगशाला से प्रशिक्षित है, यानी कि वो सिगमंड फ्राइड की विचारधारा से प्रभावित थे। डॉक्टर एन सेनगुप्त जो विलियम वुंट की प्रशिक्षण प्रयोगशाला से प्रशिक्षित थे, यानी कि वो विलियम वुंट की विचारधारा से प्रभावित थे। और ये भी कह सकते हैं कि विलियम वुंट के समय काल का कौन मनोवैज्ञानिक, भारतीय मनोवैज्ञानिक था, तो डॉक्टर एन सेनगुप्ता। और सिगमंड फ्राइड के समय में कौन भारतीय वैज्ञानिक था, तो डॉक्टर गिरिंदर शेखर बॉस। मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और अवस्थाएं, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। एक बार हम लोग भारतीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या इतिहास रहा है, किसने क्या कब कौन सी चीज़ों का विकास किया है, या फिर आप कहें कि कब कौन सी प्रयोगशाला भारत में स्थापित हुई है, एक बार हम लोग उसका रिसर्च कर एक बार और हम लोग देख लेते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाए। चलिए फटाफट एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। किसने की थी, तो डॉक्टर एन सेनगुप्त ने की थी। उनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ गुप्त। और उन्होंने कहाँ किया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में। तो भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ, तो 1915 में। नेक्स्ट है हमारा, दर्शन शास्त्र विभाग से अलग होकर भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग कब बनाया गया, तो 1916 में बनाया गया। मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर गिरिंदर शेखर बोस। इस चीज़ को हम आप अच्छे से याद कर लेना कि मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर गिरिंदर शेखर बोस। और दर्शन शास्त्र से अलग होकर के भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग कब बना, तो 1916 में हुआ, 16 में बना। और भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनी, तो 1915 में बनी। और भारत का आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो डॉक्टर एन सेनगुप्त को मानते हैं। 1924 में डॉक्टर गिरिंदर शेखर बोस द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया गया, जिसे हम इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी कहते हैं। और 1924 में सर्वसम्मति से एक इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया। 1938 में मनोविज्ञान विभाग से अलग कर कलकत्ता विश्वविद्यालय परिसर में एक नवीन शाखा स्थापित हुई, जिसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। या फिर इससे जो क्वेश्चन बनता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी का जो स्थापना कब हुई, तो 1938 में हुई। कहाँ हुई, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय विभाग परिसर में एक नवीन शाखा के रूप में। 1938 के बाद मैसूर विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अनुसंधान, प्रशिक्षण केंद्र, प्रयोगात्मक अध्ययन खोले गए। 1960 के दशक में कई जगहों पर मनोविज्ञान के अनेक विभाग खोले गए। और मनोविज्ञान भारत में मनोविज्ञान में नवीन क्रांति कब आई, तो 1960 के बाद आई। ठीक है, तो जहाँ पर इसका प्रयोग होने लगा अन्य क्षेत्रों में होने लगा, इनके सिद्धांतों को अप्लाई किया जाने लगा। तो कहाँ, तो प्रबंधन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में। और इसका कब यूज़ किया गया था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल में है ये कि कब यूज़ किया गया था, तो अमेरिका के ने सेकेंड वर्ल्ड वार में जो साइंटिस्ट थे, मनोसाइकोलॉजिस्ट थे, जॉन कॉलियर ने सैन्य क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का इम्प्लीमेशन किया, जो एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी। इसी के आधार पर समाज के क्षेत्र में 1946 में कुर्ट लेविन ने किया था। और डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने 1986 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजिकल इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में मनोवैज्ञानिक इतिहास को बताया था। डॉक्टर गिरिंदर शेखर बोस सिगमंड फ्राइड के प्रयोगशाला से प्रशिक्षित थे, और डॉक्टर एन सेनगुप्त विलियम वुंट की प्रयोगशाला से प्रशिक्षित थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने
आज के वीडियो में मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जानकारी आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। हमने मनोविज्ञान के आधुनिक इतिहास के बारे में भी जानकारी ली और मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तो आई होप आप लोगों को यह समझ आया होगा और उपयोगी भी रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उसकी अवस्थाएं यानी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन और स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।